अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इस दुनिया के तमाम जिम्मेदारान और नौजवान साथी अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को मुबारकबाद और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक मुख्तसर दावत पर आप यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा हो। बहुत सारे हमारे जिम्मेदार आज शहर में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने, क्योंकि हमारे पास भी अब वक्त कम है, पूरे ज़िले में घूमने के लिए इतना वक्त बचा नहीं। जैसा कि हमारे दोनों हमारे साथियों ने आपको बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और आपके वली रहमानी साहब का जो खानका है उसके सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना उमरैन रहमानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। 7:30 बजे उनका ईदगाह मैदान में एक जलसा आम है, एहतजाजी जलसा है, और 7:30 से 9:30 इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। 10 का वक्त हमको मिला है परमिशन में, लेकिन 9:30 तक हम करेंगे। बढ़ 5-10 मिनट खुदा करना चाहिए। सुबह से उनके प्रोग्राम है, ख़वातीन के साथ किताब है, बच्चों के साथ किताब है, असाइज़ा के साथ किताब है, हर डॉक्टर्स के साथ किताब है, हर तबके के लोगों को बुलाया जा रहा है। औकाफ का ये कानून जो बना है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया होता तो शायद है कि हमको बहुत बड़ी तादाद में अपनी जानों की कुर्बानियों की तैयारी करना पड़ती है। इतना गंदा और इतना गलत कानून बनाया इन्होंने। जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, जैसे 11वीं का एडमिशन सरकार ने यहाँ पर किया, क्या वजह थी? सब अच्छे एडमिशन हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे कानून की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत अच्छा कानून था। 2013 का जो फाइनल अमेंडमेंट हुई उसके तहत तमाम इख्तियारात दिए थे, लेकिन नए कानून के तहत अब उन्होंने हमारे जो दस्तूरी हुकूक है अपने अपने मज़ाहिब के हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को अपनी अदारे, अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपनी खानकाहें, दरगाहें, ईदगाहें, कब्रस्तान, ये सब मेंटेन करना, चलाना, तरक्की करना, उसके ज़रिए से आबादी क्रिएट करके यतीम बेवाओं को देना, ये सारे इख्तियारात निकालने के चक्कर में बैठे हैं। नॉन मुस्लिम भाइयों से हमें नफरत नहीं है, लेकिन अगर मंदिर बोर्ड के अंदर कोई मुस्लिम नहीं लिया जा सकता, सिख नहीं लिया जा सकता, जैन नहीं लिया जा सकता, तो औकाफ में 2 हिंदू कैसे दे रहे हैं आप? सीओ हमारा मुस्लिम होना पहले कंपलसरी था, अब कंपलसरी शब्द हटा दिया। ये सब चीज़ें आज वक्त नहीं है कि हम आपसे गौर से सब चीज़ें बताएं, लेकिन आप आइए। अभी आपने देखा कि पटना में 60 एकड़ का मैदान कम पड़ा, हुकूमत हिल गई। तो हमारी शिरकत ये मत समझिए कि कोई मानी नहीं रखती, खतरा खतरा दरिया में शौर। आपने जमेतुल विदा के अंदर काली पट्टियाँ लगाकर निषेध किया, सरकार हिल गई। रमजान आपने 15 मिनट के लिए बत्ती गुल की, बहुत से लोगों को लगा यार क्या 15 मिनट की बत्ती गुल करने से क्या होता है, लेकिन आपको याद होगा शहर पूरा 15 मिनट अंधेरे में रहा होगा। और गूगल पे जाकर आप देखिए, रिकॉर्ड होगा तो, कि एक साहब ने डाले 15 मिनट 9 से 9:15 तक सेटेलाइट से जब हिंदुस्तान को देखा गया तो बहुत कम रोशनी नज़र आई थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अगर हम सब मिलकर इस लड़ाई को खामोशी से, शांतता से, दस्तूर के जो हुकूक है उसके एतबार से अगर हम ये लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार ये भी समझ में आएगा कि 15 मिनट की तरह ये अपनी भी बत्ती गुल कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम मुत्तहिद होंगे। हम अपने घरों में बैठेंगे और अल्लाह की मिल्कियत छीन के लेके चले जाएंगे, तो फिर अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? हम अपने बस में जितना उतना तो कर सकते हैं, होगा वही जो अल्लाह चाहे। और हमारी क्या हैसियत है कि अल्लाह की प्रॉपर्टी हम बचा लें, लेकिन अपने कागजात सही करना, अपने हिसाब किताब सही करना, अपना रजिस्ट्रेशन सही करना, ये सारी चीज़ें हमको कर करके इस मुल्क के अंदर जो सेकुलर हिंदू भाई है उनके साथ मिलकर ये दस्तूर को बचाने की लड़ाई लड़नी। आप तमाम से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ सेकुलर से निकलेगी। पीछे आपके जो सालार नगर है, इकरा स्कूल के ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ियाँ लगाइए, पीछे से आने का रास्ता है। सामने से आते हैं तो पंचालों का जहाँ पर जो ग्राउंड सामने खाली है, शमशान भूमि के सामने, वहाँ पर भी आप गाड़ियाँ लगा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है
कि हमारी मुख्तसर दावत पे आप इतने सारे आए, तो आप 5 तारीख को इंशाल्लाह अच्छी तादाद में आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तकलीफ की माफ़ी। घूम रहे हैं, अभी 1 लाख रुपए का प्रोग्राम हो रहा 5 जुलाई को, चंदा भी नहीं करे हम कि तुम्हारी संदूरी में ऐलान हुआ। अरे बोल तो काय क्या कर रहे, हमको इसका कमीशन मिलने वाला है, नहीं समझा? आखिरत में कहाँ मिलेगा? आखिरत में। और जब मिलेगा ना तो लोग ताज्जुब करेंगे, अरे बाप रे काय का मिल रहा है इतना। तो हो सकता है ऐलान होगा, वो जो मेरी जमीन को बचाने के लिए तुम मेहनत कर रहे थे, ये अल्लाह के बंदे मेहनत कर रहे थे, आज अल्लाह कहेगा ये मेरी जानिब से ये इनाम। तो बहुत बड़ा काम है, हंसी खेल मत समझो। और आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव का काफिला इस वक्त पहूर शहर में हैं और पहूर के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है। आप जानते हैं कि 5 जुलाई बरोज शनीचर बाद नमाज मगरिब जलगांव की ईदगाह मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी हजरत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी तशरीफ ला रहे हैं और जलगांव की ईदगाह मैदान में 2 घंटे का अजीमुशान एहतजाजी जलसा इजलास आम होने जा रहा है। इसी के लिए अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, सैयद अयाज अली साहब, खालिद बाबा बागबान, साबिर मुस्तफ़ा बादी और कुरैशी साहब, इरफान सालार, हम सब जलगांव से आए हैं इन तमाम लोगों को दावत देने के लिए। हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि पहूर शहर के जवान और पहूर शहर के जिम्मेदार और बुजुर्ग बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और हुकूमत को हम बताएंगे कि वक्फ का ये काला कानून मंजूर नहीं, वक्फ का ये काला कानून मंजूर नहीं, वक्फ का ये काला कानून मंजूर नहीं। जज़ाकल्लाह। जुल्म हो सकता है, आप लोग यहाँ मत रहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस पाकिस्तान को लात मारकर इस अजीम मुल्क सेकुलर मुल्क पर है, यानी जहाँ शरीयत का कानून लागू हो रहा था, जहाँ पर सब मुसलमानों की हुकूमत थी, उसको छोड़कर वो कहाँ रुके? सेकुलर मुल्क में। ये सबसे बड़ा हमारा सबूत है दोस्तों, दरिया दिली का। तो आज ये जो काला कायदा जो लाया गया है संविधान के विरुद्ध में, ये जो आप यहूद का और नसरानियत का मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये यहूद और नसरानियत के जो चेले हैं वो भारत में काम कर रहे हैं। और आपको ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि न सिर्फ ये कि मंसूबे उनके एक जैसे, बल्कि उनका डीएनए भी एक जैसा है। तो आप ये मत भूलिए कि जो तारीख स्पेन में दोहराई गई वही तारीख भारत में दोहराई जाने वाली है, ऐसा मंसूबा बन चुका है। मगर ये बात भी सुन लीजिए कि ये मेरी गुफ्तगू सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा, आप दिल में सोचने लगे कि तो फिर इतने खतरनाक हालात है। लेकिन सुन लीजिए, कुरान करीम की सैकड़ों आयत ऐसी है जो उम्मत मुस्लिमा को स्टैंड करती है, खड़ा करती है, हौसला और अज़्म देती है। कुरान की कि 232 खासदारों ने इस कानून का विरोध किया और 232 में से 27 ही चपने गए। हुकूमत को क्या लग रहा था कि मुसलमानों का मसला है? क्या लग रहा था हुकूमत को? मुसलमानों का मसला है, ये अकेले पड़ जाएंगे, अपने वाले क्यों बोलेंगे? लेकिन अल्लाह का शुक्र, पहली नाकामी हुकूमत को वहां होगी। समझ लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने आप को अकेला मत समझो, सेकुलर हिंदू भाई भी हमारे साथ है और उनको भी लग रहा है कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि आज अगर संविधान खत्म हो गया ना, ये जो मुफ्ती हारून बोल रहा ना, ये भी संविधान की आजादी की वजह से बोल रहे हैं, वरना कल आप मस्जिद में बोल भी नहीं सकते। जुम्मा का बयान भी फिर आप अपने मन से नहीं कर सकते। ये बदमाश संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। अभी उठाए थे ना, सोशल लफ्ज और सेकुलर लफ्ज संविधान से हटा दिया जाए। जरा सोचो मुसलमानों, एक और मिसाल, 2 भाई महाराष्ट्र में, समझ गए? मैं एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूं। क्यों रे भाई, क्या तुम्हारा प्रोग्राम नहीं था? मेरे यार, मामूली मत समझो इनको प्रोग्रामों को। हमारे बड़े बोल रहे काली पट्टी बांध, ऊपर रिकॉर्ड जाता है। जुम्मतुल विदा में सिर्फ आखिरी जुम्मा था रमजान का, जुमेरात को हमारे बड़ों ने, जुमेरात को 2-3 दिन पहले भी नहीं, जुमेरात को आदेश आया काली पट्टी बांधना। कल करोड़ों हिंदुस्तान में मुसलमानों जब काली पट्टी बांधी, तुमको नहीं मालूम ऊपर क्या पैगाम गया। बहुत
पैगाम जाता है। इसको सीरियस लो, मैं इसलिए जानबूझ कर कह रहा हूं, सीरियस लो, मजाक मत समझो। शादी ब्याह में बंबई तक के रिश्तेदारों की शादी ब्याह में पहुंच जाते हो, क्यों? खानदान के हाजी को छोड़ने के लिए जो फर्ज नहीं है, बंबई तक के चले जाते हो, गाया ले लेकर चले जाते हो। इसको फर्ज समझ के करो, क्योंकि ये आज बिगड़े ना तो कल हमारी नस्लें हमको माफ नहीं करेगी, हमारी आने वाली औलाद हमको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन कातिलों के, इन जालिमों के, इन नापाक लोगों के बहुत नापाक आगे के प्लान बहुत खतरनाक है। हम आपको बयान भी नहीं कर सकते। आओ उस दिन शनिचर को बयान करेंगे मैदान में। मौलाना उमरैन रहमानी साहब को हमने बुलाया है, जो खुद सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनको बुलाया है। शनिचर के दिन कौन कौन आएगा? दोनों हाथ उड़ाओ जल्दी से, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ। क्यों मालूम? एक अपना खुद का आऊंगा मैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम वरंगांव शहर में हैं और वरंगांव के तकरीबन तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर जमा हैं। वक्फ कारवां जलगांव से निकलकर पूरे जिले का दौरा कर रहा है और अभी हम वरंगांव में हैं। मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई 2025 बरोज शनिचर को बाद नमाज मगरिब 7:30 से लेकर 9:30 तक जलगांव की ईदगाह मैदान के ग्राउंड पर वक्फ के काले कानून के खिलाफ एक जोरदार एहतजाजी इजलास जलसे आम होने जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम से हम अपील करते हैं कि वक्फ के इस काले कानून के खिलाफ जोरदार आवाज उठाएं और हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में आप जलगांव ईदगाह मैदान में 5 जुलाई बाद नमाज मगरिब वहां तशरीफ लाए, ताकि वक्त की जालिम और मक्कार हुकूमत को ये लगे कि वक्फ का काला कानून किसी भी हाल में हमें मंजूर नहीं है। वक्फ का काला कानून किसी भी हाल में हमें मंजूर नहीं है। वक्फ का काला कानून रद्द करो, रद्द करो। वक्फ का काला कानून रद्द करो, रद्द करो। वक्फ का काला कानून रद्द करो, रद्द करो।